ये कहानी है प्यार की। अगर आपने भी कभी किसी से प्यार किया है तो कहानी को एक बार पूरा जरूर सुने। किसी के लिए तड़पना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वो तड़प प्यार की हो तो दिल शांत नहीं बैठता। वैसे तो रात ज़्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रागनी अपने बिस्तर पर उदासी के साथ बैठी थी। कभी वो खिड़की के पास जाती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर कभी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी रागनी सोचती है, क्या बात हो गई आज, इस समय तक वो तो आ जाता था। तभी रागनी की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिया से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रागनी की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रागनी के कमरे में प्रवेश कर गया। रागनी बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन। रागनी ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रागनी ने उस युवक को गले से लगा लिया। रागनी की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया। उसका नाम आकाश था। और फिर उसने रागनी से कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। रागनी बोली, क्या लाना था। आकाश बोला, सोने का नेकलेस। फिर आकाश ने कहा, आपका जन्मदिन आने वाला है ना। रागनी ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा कि तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरे जन्मदिन पर। आकाश बोला, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रागनी बोली, तुम फिर से शुरू हो गए। कोई नौकर और कोई मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है तो तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रागनी ने एक बार फिर आकाश को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस होता है प्यार, प्यार और प्यार। वो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रागनी के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र चिल्ला चिल्ला कर बोले, आकाश, आकाश, अरे कहाँ मर गया रे। ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में गए हुए आकाश और रागनी हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। आकाश बोला, लगता है मालिक साहब जग गए हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं मैं। रागनी बोली, इतना मत डरो, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रागनी की बात सुनकर आकाश दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रागनी सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई और रागनी बोली, क्या हो गया बाबूजी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप आकाश आकाश करने लगे। आकाश के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र बोले, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई। 9 बजे के पहले तो तेरी आँख ही नहीं खुलती थी और आज 4:30 बजे ही। तभी वहाँ पर आकाश आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था रे, तुझे आवाज़ दे देकर गला बैठ गया मेरा। तभी आकाश बोला, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसीलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र बोले, अच्छा सुन, तुझे पता है ना आज रागनी का जन्मदिन है, शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में जगदीश जी भी अपने बेटे अर्जुन के साथ आ रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रागनी की शादी अर्जुन से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने
दोपहर में स्टेशन चले जाना। आकाश ने कहा, जी मालिक। आकाश रागिनी के यहाँ नौकर का काम करता था। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। तभी रागिनी और आकाश बात कर रहे होते हैं। रागिनी कहती है, आकाश तुम शहर चले जाओ, वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे। तभी आकाश कहता है, कैसे चला जाऊँ रागिनी, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर। तुम्हें पता है ना कितना कर्ज है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रागिनी बोली, आकाश तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे, वो आज 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। आकाश के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से आकाश का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता आ रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रागिनी और आकाश के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा से भी खबर ना तो वीरभद्र को और ना ही उनकी पत्नी सुकन्या को और ना ही बेटे राजेश को थी। हाल ही में शाम को रंजिता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया वीरभद्र सिंह की हवेली में। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे पार्टी में। तभी वीरभद्र बोला, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रागिनी का जन्मदिन भी है और आज मैंने उसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रागिनी और अर्जुन की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रागिनी तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रागिनी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। रागिनी को लगातार उल्टियां हो रही थी। तभी उसकी माँ सुकन्या बोली, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, अब हो रही है ना उल्टी। रागिनी की उल्टियाँ रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रागिनी की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या बोली, आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। तभी डॉक्टर ने कहा, मेरी जांच गलत नहीं है सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या गुस्से में बोली, ए डॉक्टर, तू जानती नहीं है तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना। सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रागिनी ने कहा, माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या चौंक गई। घर वापस आकर रागिनी ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और आकाश दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या बोली, ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता, हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करम जली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को भी पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर आकाश को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से आकाश आता हुआ दिख रहा था। राजेश ने आव देखा ना ताव बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रागिनी भागी भागी आई। रागिनी बोली, ये क्या कर रहे हैं आप राजेश भैया? आकाश को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रागिनी की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रागिनी के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रागिनी की हालत देखकर आकाश ने राजेश के राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और रागिनी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। की बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश बोला, 2 कौड़े के नौकर
तू हमें धमका रहा है। तभी वीरभद्र बोले, राजेश, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है, कल को कोई और ऐसी गलती करने की ज़रूरत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल आकाश की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रागनी थी। रागनी तड़पते हुए बोली, आकाश, आकाश, भाग जा तू यहाँ से, ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। तभी वीरभद्र ने बोला, ये प्यार है? प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो? रागनी बोली, पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है, हमने पहले शादी की है। शादी के पहले आकाश ने मुझे छुआ तक नहीं था और शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। वीरभद्र बोले, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। वीरभद्र ने कहा, आज से तू मेरी बेटी नहीं रही, और जब तू मेरी बेटी ही नहीं रही तो तेरे जीने से क्या फ़ायदा। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद उसने आकाश की तरफ राइफल घुमाया और आकाश को भी गोली मार दी। आकाश ने रागनी रागनी कहकर वहीं पर दम तोड़ दिया और रागनी ने भी आकाश आकाश करते करते वहीं पर दम तोड़ दिया। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच का था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।